study with अपने hope guys you are doing great. So today we will discuss about the political science class 9 chapter 2 chapter 1 and part 2. Okay, तो आज हम बात करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पार्ट. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था मैंने पार्ट 1 भी अपलोड किया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वहां से जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं. तो अब आपका जो पार्ट 2 जो कि रिमेनिंग पार्ट रह गया है इसमें हम डिस्कस करेंगे बचा हुआ चैप्टर. ओके, so let's start without wasting our time. So our first topic is in this video why democracy. तो हमने उस चैप्टर में बात करी कि डेमोक्रेसी क्या है. इस चैप्टर में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों है, आखिर डेमोक्रेसी को इतना वैल्यू क्यों दी जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. आप लोग सोचेंगे क्या डेमोक्रेसी को वैल्यू दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए. मतलब कोई भी चीज पॉपुलर है जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू ही हो. ठीक है, तो इसके लिए डेमोक्रेसी की कुछ वीकनेसेस भी हैं. तो सारी जो भी आर्गुमेंट हैं और डेमोक्रेसी में क्या कमियां हैं तो उन सब को हम डिस्कस आपके यहाँ करेंगे. इस टॉपिक में आपको केवल आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करेंगे और साथ साथ आपके आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे. मतलब डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं और क्या डेमोक्रेसी के नुकसान हैं. तो पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के क्या नुकसान है, मतलब आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. आप देखते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपके हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस होने की वजह से आपके हर साल लीडर्स बदलते हैं. कभी बीजेपी पार्टी जीत रही है, कभी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, कभी बसपा पार्टी जीत रही है. तो उससे क्या है, लीडर्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ रही है. मतलब चीजें स्थिर नहीं हो पा रही हैं. कभी कोई लीडर आया, कभी कोई लीडर आया, लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, जो वो चाहते हैं वो हर बार नहीं हो पाता. ठीक है, कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है, कोई भी चीज रूटीन में नहीं चल पाती. ठीक है. सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल अबाउट पावर एंड प्ले एंड नो चांस ऑफ मोरालिटी. इसमें क्या है, ये जो डेमोक्रेसी है इसमें लोग क्या है, पागल हो चुके हैं सत्ता के पीछे. मतलब वो पावर में आना चाहते हैं और लोगों के वेलफेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और कोई भी चांस नहीं है मोरालिटी. मोरालिटी को हम वेलफेयर भी बोल सकते हैं, मतलब लोगों की इसमें कोई भी भलाई नहीं है. थर्ड पॉइंट, मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेड डिसीजंस. बहुत सारे लोगों को डेमोक्रेसी में कंसल्ट करना पड़ता है. जैसे कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में तो बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं जिसकी वजह से जो भी डिसीजन लिया जाता है उनमें काफी टाइम लग जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना वायरस जो एक तरीके से आपका प्रेजेंट में चल रहा है, इसमें पहले आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे चीफ मिनिस्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो लॉकडाउन की आगे बढ़ाने की बात सोचेंगे. तो इसमें क्या है, डिसीजंस में टाइम लग रहा है. तो सेम एज डेमोक्रेसी का ये पॉइंट हम यहाँ से एग्जांपल उठा के यहाँ ले सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की. इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल व्हिच लीड्स टू बैड डिसीजंस. और जो भी लीडर आपके चुने गए हैं वो नहीं जानते कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट किसमें है, जिसकी वजह से कभी-कभी आपके बैड डिसीजंस भी लिए जाते हैं. बस सिंपल सी बात है, आपके जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो ये नहीं जानते कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट किस चीज में है. इसकी वजह से कभी-कभी उल्टे से डिसीजन ले सकते हैं, इससे लोगों को तकलीफें होती हैं. फिर it leads to corruption for it is based on electoral competition. भ्रष्टाचार बहुत होता है क्योंकि लोग कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, मैं जीतना है, पार्टी के पीछे आपस में करप्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन है. और 6 पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल कांट टेक डिसीजन. ऑर्डिनरी पीपल जो आम जनता है वो अपने डिसीजन को नहीं ले सकती है, इलेक्टेड लीडर्स ही उनके डिसीजन लेते हैं. ओके, उनको तो बस डिसीजंस का फॉलो करना पड़ता है. तो ठीक है, ये तो हो गए आपके आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. तो मैंने आपको बताया, मैंने अगेंस्ट बताया. आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज़ इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. चाइना की जो फेमाइन आई थी, अब एग्जांपल देके बताया आपकी बुक में, चाइना में एक फेमाइन आई थी 1958 से 1961 में और चाइना की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि मैं आपको क्या बताऊं. ठीक है, इतनी बेकार कि हम लोगों को रोटियां भी नहीं थी खाने के लिए. इंडिया की भी कंडीशन उस टाइम बहुत अच्छी नहीं थी. 1958 1961 के टाइम पे आपका इंडिया इंडिपेंडेंट ही हुआ था. सेकंड इलेक्शन ही चल रहे थे आपके, है ना. 1956 में पहले इलेक्शन हुए थे, सॉरी 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, दूसरे इलेक्शन 1957 में 56 या 57 के आसपास हुए थे सेकंड इलेक्शन. तो सेम है, आपको क्या बताया जा रहा है कि चाइना में आपके उसी टाइप की फेमाइन आई थी 98 to 61. तो इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ, ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी. लेकिन यहाँ का बताया गया है कि इंडिया की कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. ठीक है, डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेसी ने इंडिया के उस टाइम पे राज बचा ली थी.
तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, आपका डेमोक्रेसी में क्या है, आपको आपका जो लीडर है उसे आपकी विशेष के अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। मोनार्की में तो है राजा का मन किया करा, नहीं किया, इट डिपेंड ऑन द किंग्स विश, बट here the elected leader have to follow the aspirations of the people, मतलब लोगों की इच्छाओं को मानना ही पड़ेगा उसे वो, क्योंकि बना ही लोगों की वजह से है। ठीक है, उसमें जो लोगों की नीड्स हैं उन्हें कंप्लीट करना, उन्हें फुलफिल करना उसका मेन काम रहेगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं और मैं आपको बताऊं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट इसीलिए। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या करता है, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे करता है, जब डेमोक्रेसी में डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लेट तो जरूर हो जाते हैं लेकिन उसमें सब लोग हम साथ बैठते हैं, एक साथ डिसीजंस लेते हैं, तो लोग अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज रखते हैं, तो उसमें क्या रहता है कम चांसेस हो जाते हैं कि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो देयर आर मिनिमम चांसेस ऑफ टेकिंग मिस्टेक्स इन डेमोक्रेसी। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपकी कोई गलती हो, क्योंकि सब लोग डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा कि इसका क्या प्रॉफिट है, क्या इसका नुकसान है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में आपकी जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में क्या है, जब डिफरेंट लोग आपस में जिनके मतभेद मतलब जिनके बीच में मतभेद है वो लोग आपस में एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो उससे क्या है कि इसमें डेमोक्रेसी में उनके बीच में जो डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके चांसेस मतलब बोल सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए मान लो एक रमेश है और एक सुरेश है, दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। रमेश चाहता है कि यहाँ पे घर बनना चाहिए, सुरेश चाहता है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, कोई भी जगह सपोज करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, अगर वो दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे जब डिस्कशन होगा दोनों एक पास बैठेंगे और देखा जाएगा कि बेस्ट वेलफेयर चीज़ क्या रहेगी, क्या वहाँ उसका घर ही बनना चाहिए या फिर वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो इसमें क्या है आपका, और दोनों को ही डिसीजन मानना पड़ेगा, जो भी डिसीजन होगा दोनों को मानना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, इससे क्या है जो आपके डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें हम उनसे डील कर सकते हैं इजीली रेदर देन मोनार्की एंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप। उसमें नहीं कर सकते, इसमें मोर चांसेस हैं डील करने के लिए डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स में। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेसी में क्या है, आपकी सिटीजंस की डिग्निटी जो इज्जत है वो एनहांस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। कैसे, मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी रहती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी की हम बात करें तो मतलब क्या, सिंपल बात, एक रिच पर्सन की वही वैल्यू है, एक रिच अमीर और एक पढ़े लिखे बंदे की सेम वैल्यू है डेमोक्रेसी में जितनी कि एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति की। डेमोक्रेसी की निगाह में ठीक है सब लोग बराबर हैं, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल द मैन ऑल द पीपल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री आर इक्वल। ठीक है, देयर इज नो बेसिक डिफरेंस। तो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी क्या करती है, सिटीजंस की डिग्निटी बढ़ाती है विद द, या बोल सकते हैं थ्रू द पॉलिटिकल इक्वालिटी। ओके, तो हम बात करते हैं ब्रॉडर डेमोक्रेसी क्या है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अभी तक हमने जो बात कही डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी थी वो लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में थी। लेकिन अब जब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब डेमोक्रेसी क्या है हमारी, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब हम अपने मतलब हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनमें से हमें चुनना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो बात करेंगे तो हमारे डेमोक्रेसी किस तरीके की है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपको मैं सबको बुक से थोड़ा सा और अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि ताकि बुक से आपका ढंग से चैप्टर क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन, तो मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है हमारे टाइम पे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सब मतलब सब लोगों में बिहाफ के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि सब लोग एक साथ बैठ के डिसीजन तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो मेन चीज क्या है हमारे यहाँ, तो मेजोरिटी, तो बहुत सारी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है उन सब पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोग, मतलब जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो लोग जो हमें रूल करते हैं वो हमारे ये डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि क्यों लेते हैं वो डिसीजन, इनके दो रीजन है। क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों का एक साथ बैठना और डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये पॉसिबल हो तो लोगों में स्किल्स नहीं है, लोगों में इच्छाएं नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। तो इससे हमें क्या बताता है, इससे हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में फर्क क्या है। नॉन डेमोक्रेसी में हम लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम अपने आप को कि डेमोक्रेसी में फायदा तो है
ठीक है। लेकिन हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एक गुड डेमोक्रेसी में और एक मिनिमल डेमोक्रेसी में क्या फर्क है, मतलब एक कम नॉर्मल डेमोक्रेसी में और एक गुड डेमोक्रेसी में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बात करें ब्रॉडर मीनिंग की, तो अभी तक हमने बात करी डिसीजन की, मतलब डिसीजन हम लोग खुद लेते हैं, मतलब हमारे इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात बता रहा है आपका कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली में रहते हैं, आपके 2-3 आर्गुमेंट के रखे हैं और हम सब लोग एक साथ बैठते हैं और एक मतलब निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, और मेरा भी डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरे फादर का है। ऐसे सेकंड एग्जांपल दे रखा है कि मुझे वो टीचर्स पसंद नहीं है जो अपनी क्लास में सब बच्चों को बोलने का अधिकार नहीं देते, और थर्ड इसमें दे रखा है कि एक लीडर और उसकी फैमिली मेंबर उसकी पार्टी में सब कुछ डिसाइड करते हैं और सब लोग बेकार हैं। तो ये सब चीजें हम क्या बता रहे हैं, ये सब चीजें हमें वापस डिसीजन की बारे में बात कर रहे हैं, डिसीजन लेना, इसको मतलब इस डिसीजन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो सेम है डेमोक्रेटिक डिसीजन में सब लोगों का कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी डिसीजन में उन लोगों का कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा, जिन लोगों पे किसी भी डिसीजन का इफेक्ट पड़ेगा। सपोज कीजिए हमें कोई डैम बनाना है और डैम में कोई भी वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें पहले आदिवासी के वेलफेयर के लिए भी सोचना पड़ेगा। और डेमोक्रेटिक डिसीजन में भी कभी-कभी ऐसा ही होता है कि आपके जो रिच और आपके बोल सकते हैं एजुकेटेड लोग हैं, वो उनकी पावर ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू पुअर पीपल्स, और या फिर उनका कोई मददगार नहीं होता है इन कंपैरिजन टू नीडी एंड पुअर पीपल। ठीक है, तो उन लोगों को कोई मदद नहीं कर पाता है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, जिनके पास पावर है, पैसा है, उनके डिसीजन को ज़्यादा माना जाता है, उनका डिसीजन में उनकी थोड़ी ज़्यादा चलती है। ऐसे सेम में बात करें हम आपकी, तो डेमोक्रेसी कुछ आइडियल्स भी हैं। आइडियल्स क्या हैं डेमोक्रेसी की, कि हम डेमोक्रेसी में डिफरेंस कर रहे हैं डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में, लेकिन को अच्छी तरह से डिफरेंस नहीं कर पा रहे मिनिमल डेमोक्रेसी में और एक गुड डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में आपका क्या है, डेमोक्रेसी में अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ इंस्टीट्यूशनल फीचर्स जो कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, मतलब ऐसी कुछ चीजें जो कि एक गुड डेमोक्रेसी के लिए होनी चाहिए। और दूसरा डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी का एक फायदा ये भी है कि डेमोक्रेसी अपने आप में ये बताती है कि उसकी कोई भी मिस्टेक्स हैं तो उन मिस्टेक्स को हम ओपनली ठीक कर सकते हैं। सेम है जैसे कि there can be various ways of taking decision in democratic manner as long as it is possible constitution on policies accepted। हमने बात किया आपका कि टुडे वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही अपना डिसीजन लेते हैं। तो सेम है डेमोक्रेसी में क्या है, कोई भी डिसीजन रॉन्ग हो गया तो उसमें आपके जो लीडर्स हैं वो भी सिंपली उस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मेन चीज क्या है, आप ये भी लिख के आ सकते हैं डेमोक्रेसी में, हम लोग डेमोक्रेसी में जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में बाय इलेक्टेड लीडर्स, बट मोनार्की में और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो तो मोनार्की और राजा की इच्छा है तो हम वोट, राजा की इच्छा है तो हम भाई अपना वोट दे सकते हैं, राजा की इच्छा है तो हम बात कर सकते हैं मोनार्की में, लेकिन यहाँ पे आया तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग अपना डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको लास्ट ये बतानी है इसमें कि वैसे तो कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी क्या है, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, कांस्टेंट एफर्ट करती रहती है ताकि अपने डिसीजन को स्ट्रेंथन कर सके। और डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं कि इलेक्टेड लीडर्स की डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी है व्हाट द सिटीजंस डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी को कितना मानते हैं। ठीक है, तो अभी तक ब्रॉडर मीनिंग में यही बात है, डिसीजन मेकिंग की बात करी मैंने पूरी में कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप समझ में आ गया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो मैंने आपको ऑलरेडी बुक में से देख के एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं ज़्यादा फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3-4 पॉइंट जो आपको बताएं वो लिखे हैं, दैट इज इनफ। तो प्लीज गाइस, तो अब वीडियो यहीं आपकी खत्म होती है, तो थैंक यू सो मच for watching my video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get new updates from my channel. Okay, and if you have any query then please ask me in the comment box. I will be there to give you the answer whatever the question you will be asked. Okay, and next thing, please subscribe my video, share my video, like my video and comment my video also. और प्लीज अगर आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ भी अगर आप मुझे पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई हो। अगर कोई मिस्टेक है मेरी देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।